नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रश्न को देखते आप समझ गए होंगे कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट किसी भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको हिंदी पढ़नी। अब देखो यहाँ पर नंबर एनालॉजी के प्रश्न में देखो आपको क्या कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। भाई साहब अब ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसका लॉजिक आइडेंटिफाई आप खुद से नहीं कर सकते हो मेरे भाई। ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा जीडी और एमटीएस में सेम पैटर्न पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, आप सभी जानते हो भाई। जिस प्रकार से आपका 11 से यहाँ पे 265 बनेगा ना, सेम उसी प्रकार से 20 से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। क्लियर है? कैसे बन रहा है आप कह दोगे यार 11 काफी छोटा नंबर है, 265 काफी बड़ा नंबर है, किस प्रकार से बना रहे हैं आप कह दोगे स्क्वायर क्यूब और इनटू वाला लॉजिक यहाँ पर कुछ लग सकता है। इस फॉर्म में हम लोग सोचेंगे। क्लियर? अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत जल्द नंबर एनालॉजी का बिल्कुल बेसिक से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, देखो 11 से 265 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे यार 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, और मेरे भाई ये है 265 काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अगर आप 20 का भी स्क्वायर करोगे मेरे भाई हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पर लेकिन सारे ऑप्शन हमको 800 प्लस दे रखे हैं, तो आप स्क्वायर वाला और क्यूब करो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाएंगे, यानी कि दोस्तों 11 का क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 11 का दोस्तों हम लोग कर लेंगे 2 गुना, क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 22 हो जाएगा। इसी 22 में हम लोग क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो 22 दो दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम क्या करें, अभी इसी 11 की यहाँ पर गुणा करा दें तो आप कह दोगे यार 11 चौके 44। ठीक है, 11 दूनी 22 और 4 हो जाएगा 226, यानी कि दोस्तों हमारा 264 बन रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर दे रखा है 265। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में प्लस की 1 और कर देंगे, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 265 बन जाएगा। ये लॉजिक आपका इस यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो 11 से आपको 265 कैसे बना, समझ गए आप? कुछ नहीं किया आपने, 11 का 2 गुना किया, उसमें 2 जोड़ दी, फिर 11 की मल्टीप्लाई करा दी, जो आया उसमें प्लस की 1 कर दी, हमारा 265 बन गया। सेम पैटर्न आपको 20 में कर देना है। पहले क्या करेंगे, 20 की 2 गुना, यानी कि दोस्तों 20 की 2 गुना करोगे आप कह दोगे हमारा 40 आ जाएगा। क्लियर है? 40 में क्या करेंगे, प्लस की 2 अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लस की 2 ऐड करी थी दोस्तों, क्या हो जाएगा 42। अब इसी 42 में आप क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमने 11 की मल्टीप्लाई कराई थी। ठीक है, यहाँ पे 20 है तो 20 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोस्तों कराओगे ना मल्टीप्लाई, तो 42 दूनी क्या होता है 84, यानी कि 840 आ जाएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में दोस्तों हमने यहाँ पे प्लस की 1 और करी थी, तो यहाँ पर भी प्लस की 1 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 841, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लॉजिक काफी लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न को आप देखते ही समझ गए हो कि दोस्तों नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी नहीं दे रखी है, प्रश्न को समझो। यहाँ पर दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आप कह दोगे यार सीरीज के जब भी क्वेश्चन आते हैं पहले हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखो 87 96 से 43 92 होगा, सीरीज काफी कम हो गई, यानी कि यहाँ पर डिवाइड वाला लॉजिक लगभग लग रहा है। ठीक है, 43 92 से दोस्तों यहाँ पर 1092 हो गया। आप कह दोगे बस यहाँ पर डिवाइड का कॉन्सेप्ट कुछ लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है समझो मेरे भाई। यहाँ पर 87 क्या है 96 है, इसमें अगर हम लोग 2 की भाग करा दें तो क्या आएगा, आप कह दो कि 2 चौके 8, ठीक है, 2 3 6 दोनों 18 और 2 8 16, यानी कि दोस्तों 43 98 आ गया। इसी 43 98 में क्या कर लें हम लोग माइनस का 6 कर दें मेरे भाई, तो हमारा बन जाएगा 43 92, जो कि आपको तो सीरीज में दे रखा है। तो किस प्रकार से बनाइए मेरे भाई, यहाँ पर 2 की भाग करा दी और माइनस का 6 कर दिया लास्ट में। ठीक है, और तुम्हारा दोस्तों यहाँ पर 43 92 बन गया। अब सेम इसी प्रकार से आगे चेक करो कैसे हो रहा है। तो मेरे भाई 43 92 से 1092 कैसे बनना है, आप कह दोगे यार 43 92 से हमारा ये 1092 कैसे बनना, आप कह दोगे लगभग 4 की भाग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 की भाग करा दे रहे हैं, करके देख लो क्या आया। तो मेरे भाई जैसे आप डिवाइड करोगे तो आप कह दोगे 1 0 लगाया, 4 9 36, ठीक है, और 4 8 32। आप कह दोगे यार हमारे यहाँ पे आ रहा है 1098। हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से देखो माइनस का 6 कर देंगे मेरे भाई, 1098 में माइनस का 6 कर दोगे तो आप कह दोगे हमारा बन जाएगा यहाँ पर 1092, जो कि देखो आपको सीरीज में दे रखा है। तो क्या लॉजिक आपको मिला, आप कह दोगे यार पहले हमने 2 की भाग करी थी, फिर हमने 4 की भाग करी थी। ठीक है, और माइनस 6 लगातार हो रहा है। अब भाई 1092 से 176 कैसे बनाओगे, समझना है यहाँ पर। देखो मैं रेड कलर ले रहा हूं, अब मुझको बनाना 1092 से क्या बनाना है 176, कैसे बन रहा होगा। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 2 की भाग करी थी, यहाँ पर 4 की भाग करी, तो यहाँ पर कितने की भाग हो गई 6 की, क्योंकि यहाँ 2 2 का 2 गुना 4, यानी कि 2 का 2 गुना नहीं, 2 में 2 ऐड कर दिया 4 हो गया, 4 में प्लस का 2 और कर देंगे दोस्तों 6 हो जाएगा। अब 6 की भाग यहाँ पे करा दो, देखो आपका 176 के आसपास बनना है नहीं बनना है। तो मेरे भाई जैसे भाग कराओगे ना तो आप कह दोगे यार 6 के अंदर 6 4 बचा, ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 48, यानी कि 8 बार गया। क्लियर है, 1 2, यानी कि 182 आ गया दोस्तों भाग देने पर। क्लियर है, 1092 में 6 की भाग कराओगे 182 आ गया। हमको लास्ट में माइनस की 6 और करनी थी, देखो यहाँ पर भी माइनस की 6 की, यहाँ पर भी माइनस का 6 हुआ, तो यहाँ पर भी माइनस का 6 करेंगे तो आप कह दोगे हमारा आ जाएगा 176। क्लियर है, आपका देखो 176 भी बन गया। अब इसी पैटर्न से मेरे भाई लॉजिक क्या पकड़ में आया, अब इसी पैटर्न से आप 176 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखना
पहले 176 से हमको क्या बनाना है, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन मार्क की। तो भैया 176 में किसकी भाग कराओगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, पहले 2 की भाग हुई, फिर 2 बढ़ाकर 4 की भाग हुई, 4 में 2 जोड़ दिए 6 की भाग हो गई, 6 के बाद दोस्तों किसकी भाग करेंगे हम लोग, 8 की भाग करेंगे। देखो सीरियल से चल रहा है, तो यहाँ पर जैसे आप 8 की भाग कराओगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे यार 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, यानी कि हमारा लगभग कितना बार चला गया, लगभग क्या पूरा 22 बार में चला गया। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हम लोग -6 भी तो कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी -6 हुई, यहाँ पर भी -6 हुई, यहाँ पर भी -6 होकर 100 मतलब 76 बनाया था, तो भैया यहाँ पर भी -6 करेंगे, यानी कि अब 22 में क्या करोगे, 22 में मेरे भाई -6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप कह दोगे दोस्तों आ जाएगा हमारा 16, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन टाइम टेकिंग है नहीं, मुश्किल 30 सेकंड के अंदर आप कर लोगे। क्लियर है। अब देखो सेम पैटर्न से मेरे भाई 16 से आप क्या करेंगे, 4.4 कैसे बना समझा दूं। देखो 16 आ गया ना, अब यहाँ पे किसकी भाग कराएंगे मेरे भाई, सीक्वेंस से भाग करा रहे थे ना, तो यहाँ पे दोस्तों भाग करेंगे 8 की। ठीक है, 8 की भाग करेंगे ना, पीछे 6 की भाग करी थी, क्योंकि यहाँ पे 8 की भाग करेंगे, 2 बढ़ाकर आप कह दोगे 2 बार चला जाएगा। क्लियर है, 2 आया, अब 2 में क्या करेंगे, -6 करेंगे, तो मेरे भाई 4.4 भी आपका आसानी से आ जाएगा। समझ रहे हो, इसी प्रकार से आप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अगला भी। देखो यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। यानी देखो हर बार आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं करना है। अगर देखो इस क्वेश्चन को आप देखते समझ जाओगे, यहाँ पर देखो लास्ट के 2 अक्षर देखो, यहाँ पर वाई से एक्स हो रहा है, क्या हो गया, y से x हो गया, -1 हो रहा है, ई से f से e हो रहा है, देखो -1 हो रहा है, m से l हो रहा है, आप कहते हो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जैसे लास्ट में देखोगे ना, पे s से t मेरे भाई यहाँ पर +1 करके बन रहा है, जबकि बाकी की ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में लास्ट के 2 अक्षर -1 करके बन रहे हैं। देखो क्लियर दिख रहा है मेरे भाई, y से x -1, f से e -1, m से l -1, लेकिन यहाँ पे s से t +1 हो रहा है, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आसमान, यानी कि भिन्न विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही प्रश्न को आप सॉल्व कर दोगे आसानी से, ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है किसी एक कोड भाषा में स्पेस को 591 के रूप में लिखा गया है और रोटन यानी कि ROTTEN को 670 के रूप में लिखा गया। तो उसी भाषा में मीन को यानी कि MEN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना है, स्पेस में कितने अक्षर हैं, तो मेरे भाई आगे देखो 5 लिख दिया, 5 अक्षर है यहाँ पे 5 लिख दिया। देखो रोटन में कितने अक्षर हैं, ROTTEN में 6 अक्षर हैं, यहाँ पे देखो 6 लिख दिया है। तो मेरे भाई मीन यानी कि MEN में कितने अक्षर, इस वर्ड में कितने अक्षर हैं, आप कह दोगे 4। तो पहला नंबर तुम्हारा 4 हो जाएगा। देखो सभी ऑप्शन में 4 दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि स्पेस से 91 कैसे बनना है, लॉजिक फाइंड आउट करो। तो मेरे भाई जब भी आपका देखो SPACEA, ठीक है, ये लिख दिया हमने, बन क्या रहा है 91। जब भी दोस्तों आपका कोड अक्षरों से यानी कि लेटर से अंकों में बनेगा, एक नंबर बनेगा, तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से जोड़ घटाकर बनाते हैं, ये पहला हमारा लॉजिक होता है। तो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, P 16 पे, ठीक है, A 1 पर, C 3 पर, E 5 पर। इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखो कि आपका 91 बन रहा है, आप कह दोगे काफी छोटा आएगा यार, नहीं बन पाएगा। क्लियर है, अगर आप कुछ ऐड भी करोगे ना तब भी मेरे भाई 91 से काफी छोटा है। आज जैसे आपको सेम पैटर्न आपको रोटन में लगाना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो T 2 बार है, यानी कि 40, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। हमको बनाना है क्या 70। तो मेरे भाई जो आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू मतलब इनकी प्लेस वैल्यू के जोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन अक्षरों का आप अपोजिट करेंगे। क्लियर है, देखो एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। देखो पहला लॉजिक तुम्हारा फेल हो गया। पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, सभी जानते हैं। सी का अपोजिट एक्स होता है और ई का अपोजिट वी होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर देखो क्या आपका बन रहा है 91। देखो चेक कर लो, आज की प्लेस वैल्यू 8, के 11 पर, जेड 26 पर, ठीक है, एक्स 24 पर और वी हमारा दोस्तों 22 पर। अब जोड़ने के देखो आना चाहिए, आप सभी को जोड़ना आना चाहिए। देखो 26 ये 24 और इसका 22 से 2 ले लेंगे, 26 26 26 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 20 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 72 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, 72 हो गया। 72 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 72 8 दोस्तों हमारा हो जाएगा 80 और 80 11 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। देखो जो कि कोड आपका डायरेक्ट यहाँ पर स्पेस का बन गया, यानी कि कुछ नहीं किया, हम डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को जोड़ रहे थे तो नहीं बनना था। जैसे हमने SPAC का अपोजिट किया, इनकी अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू जोड़ दी, तो दोस्तों हमारा डायरेक्ट 91 यहाँ पर बन गया। अब सेम पैटर्न आपको यहाँ पर करके टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको लॉजिक साफ साफ यहाँ पे मेरे भाई दिख रहा है। मीन में कर लो मेरे भाई, कुछ नहीं करना। देखो एम का अपोजिट क्या होता है, देखो यहाँ पर मीन है ना, देखो एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ए का अपोजिट सभी जानते हो जेड हो जाएगा और एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। बस इनकी प्लेस वैल्यू को आप जोड़ लेंगे। तो एन 14 पर, देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। एन 14 पर, वी 22 पर, जेड 26 पर, एम 13 पर। देखो 26 13 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्लियर है, 39 के बाद में ये देखो 39 2 ये हो जाएगा 41, ठीक है। 41 20 दोस्तों क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 61 के बाद दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, 71 4
75, ठीक है, यानी कि इनकी प्लस वैल्यू जोड़ने पे क्या आया, 75 आया। तो आप कह दोगे यार 4 के बाद 75 सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बस यहीं से हमारा दोस्तों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी लॉजिक आप आसानी से ढूंढ नहीं पाओगे। आप कोड का तो कोड आसानी से पता कर लोगे, इसके लिए कोड क्या होगा, लेकिन मेरे भाई मेक और वन का कोड आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप मेरे भाई मेक और वन का कोड फाइंड आउट करके बताओ कैसे फाइंड किया गया, समझे। कोड का तो आप बता दोगे कि भैया कोड यहाँ पर है, कोड यहाँ पर है, कोड इस वाले वर्ड में भी है, यानी कि इन तीनों वर्ड में कोड कॉमन है। तो इनके मतलब जो कोड इसका दे रखा है, नंबर कोई दे रखा है, नंबर भी कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पर भी देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आप यार प्रश्न को देखते ही कह दोगे यार कोड के लिए कोड तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप यहाँ से ऑप्शन भी टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। लेकिन मेरे भाई मेक और वन का कोड क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखोगे। यहाँ पर देखो पहला अक्षर क्या है, आर है, आर की देखो प्लेस वैल्यू यहाँ पर 18 दे रखी। यहाँ पर देखो दा में पहला अक्षर क्या है, यानी कि टी एच में पहला अक्षर क्या है, टी है। तो देखो टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमको 20 दे रखी है। देखो कोड में पहला अक्षर क्या है, सी, सी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, यानी कि पहले अक्षर का नंबर हमको खाली दे रखा है, कुछ भी नहीं करना। इसी प्रकार से देखो डिकोड में डी पहले आगे है ना, तो देखो यहाँ पर 4 दे दिया गया है। यहाँ पर देखो दा में टी आगे है तो यहाँ पर देखो 20 दे दिया गया है। यहाँ पे देखो कोड वाले वर्ड में सी आगे है तो यहाँ पर देखो 3 दे दिया गया। सेम इसी प्रकार से देखो एक कोड इज इजी में कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर सी है ना, तो सी का कोड यहाँ पर 3 दे दिया गया है। यहाँ पे देखो पहले पर आई है, यानी कि आई की प्लेस वैल्यू 9 यहाँ पर दे दी गई है। ये देखो इजी में पहले क्या है, ई है, तो ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 दे दी गई। बस सेम पैटर्न आपको मेक वन में कर देना, यानी कि देखो मेक में पहले पे क्या है, एम है, पहला अक्षर एम है, तो एम की प्लेस वैल्यू आप लिख दोगे क्या होती है, 13 होती है। इसी प्रकार से वन में पहला अक्षर क्या है, ओ है, और ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। कोड का तो आपने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 13 15 3, 13 15 3 आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आपका 3 और किसी ऑप्शन भी मैच कर रहा है। क्लियर, वैसे आपने देखते ही बता दिया होगा। इस क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में स्टॉक को ये लिखा गया है और उसी भाषा में क्रिप्टो को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है यार, थोड़ा ध्यान से देखोगे, STOCK को, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप इस फॉर्मेट में थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करके आप ऐसे लिख लिया करो, तभी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। देखो हल्का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे इजिली बिना पेन उठाए, लेकिन जब थोड़े से लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप हैबिट बनाओ कैसे कर लो। तो आप कह दोगे यार एस की प्लेस वैल्यू 19 दे रखी है, टी से वी बनना है प्लस का 2 करके, ओ की प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पर 15 दे रखी है, सी से ई बनना है प्लस का 2 करके, और के की प्लेस वैल्यू हमको यहाँ पर 11 दे रखी है। कुछ नहीं करना है, बस सेम पैटर्न आपको क्या कर लेना है, इस वाले वर्ड में यानी कि क्रिप्टो में कर देना। तो मेरे भाई सी में क्या करेंगे, सी में कुछ नहीं करेंगे, पहले नंबर की आप प्लेस वैल्यू लिखोगे 3। आर में क्या करेंगे मेरे भाई प्लस का 2 करेंगे। देखो यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या हो रही थी, टी में प्लस की 2 करी, वी बनाया था। मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आर है, प्लस का 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, आप कह दोगे आर के बाद एस टी, यानी कि प्लस 2 करने पर टी आ जाएगा। क्लियर है। अब वाई की क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऐसी एज इट इज लिख देंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस पता है लॉजिक क्या लग रहा है मेरे भाई, पहले अक्षर का प्लेस वैल्यू लिखो, दूसरे अक्षर में क्या करो, प्लस का 2 कर दो, तीसरे अक्षर में क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख दो, और चौथे अक्षर में क्या कर दो, प्लस का 2 कर दो, पांचवें अक्षर में क्या करो, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, और छठे अक्षर में क्या कर दो, फिर से प्लस 2 कर दो। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पर देखो 5 अक्षर है, यहाँ पर 6 अक्षर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। यहाँ पर आप इवन ऑड भी कह सकते हो कि जो ऑड पर है उनकी प्लेस वैल्यू लिख दो, और जो इवन वाले इवन पे अक्षर है, यानी कि दो जो इवन क्या इवन पर जो अक्षर आ रहे हैं उनमें प्लस का 2 कर दो। आप ऐसे भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। देखो y की प्लस वैल्यू लिख दी, p में क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। तो मेरे भाई p में प्लस का 2 करो, क्या आएगा, आप कह दोगे क्यू आर, यानी कि प्लस 2 करने पर p में r बनेगा। तो 3t 25r, मेरे भाई 3t 25r सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। बस यहीं से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में पूरा टाइम वेस्ट करने की आपको करके जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा करना चाहो तो देखो टी की प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और ओ में क्या कर देंगे, ओ में प्लस कर का 2 कर देंगे। तो मेरे भाई ओ में प्लस का 2 करो, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जो कि आपको देखो पूरा ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है। क्लियर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पूरा एग्जाम में नहीं करना वहां पर। अब इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्रश्न को देखते आप समझ गए कि लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो पहला अक्षर ई है, यहाँ पर पहला अक्षर जी है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना कर लेंगे। तो ई से जी कैसे बनना है, आप कह दोगे प्लस का 2 हो गया, ठीक है। जी से आई कैसे बनना है, आप कह दोगे यहाँ पर भी प्लस का 2 हो गया। क्लियर है। आई से के कैसे बनना है, आप कह दोगे यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। तो मेरे भाई के से यहाँ पर पहला अक्षर क्या बनेगा, आप कह दोगे प्लस का 2 करके बनेगा, यानी कि के होता है 11 पे, प्लस का 2 करेंगे 13, 13वें पे क्या आता है आपका एम, यानी कि पहला अक्षर तुम्हारा एम आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब दूसरा अक्षर निकाल लो, जैसे ही आप दूसरा अक्षर निकालोगे आपको एक ऑप्शन सही वाला मिल जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर एम है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है, यहाँ पर यू है। क्या बनना है, एम से क्यू कैसे बनना, आप कह दोगे यार एम 13 पर क्यू 17 पर, प्लस की 3 हो गई है, ठीक है। क्यू से यू कैसे बनना, आप कह दोगे क्यू 17 पर यू 21 पे, ठीक है। 17 4 यहाँ पे प्लस की 4 हो रही है यार,
प्लस का 4 हो, देखो M 13 पर Q 17 पर, यहाँ पे क्या हो रहा है 13 से 17 हो रहा है, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। और Q से U कैसे बना, Q 17 पर और U 21 पे, यानी कि 17 से 21 हो गया प्लस का 4, क्लियर है। प्लस वैल्यू से देखो कभी गलत नहीं होगा। अब U से देखो Y कैसे बनना है, आप कह दोगे यार U की प्लस वैल्यू 21 होती है और Y की प्लस वैल्यू 25, यानी कि 21 से 25 हो रहा है, प्लस का 4 यहाँ पर भी हो रहा है। तो सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट से मेरे भाई Y से आप क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर निकाल लोगे प्लस का 4 कर, तो Y की प्लस वैल्यू 25, 25 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आप कह दो हो जाएगा 29। अब 29वें स्थान पर क्या अच्छा रहता है हमको तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे 29 में से 26 की साइकिल हटा देंगे, बचेगा क्या 3 बचेगा ना, क्लियर है। 3 का मतलब क्या हो गया C, सभी जानते हो, यानी कि दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों C हो जाएगा। जिस ऑप्शन में C है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप तीसरा अक्षर खुद से निकालेंगे और उसका आंसर भी कमेंट करेंगे, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमेशा क्या करोगे आप बड़े नंबर बनाने की कोशिश किया करोगे। अब आप ये सोचो यार कि 8 4 से 48 कैसे बन रहा होगा, 3 6 से 36 कैसे बन रहा होगा, और सेम उसी पैटर्न से मेरे भाई 8 6 से आप क्या करोगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लोगे। देखो मिसिंग नंबर के जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा बड़ा नंबर बनाने की कोशिश किया करो। फॉर्मेट क्या लगेगा, स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना, जैसे हम लोग नंबर सीरीज में करते हैं सेम पैटर्न करना है, ठीक है। या तो सेट एनालॉजी वाले क्वेश्चन करते हैं, वैसे आपको यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट करना होता है। तो देखो आप कह दो यार 8 और 4 को प्लस जोड़ लो, तो आप कह दो कि क्या हो जाएगा 8 और 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में बस क्या करो 4 की गुणा करा दो दोस्तों, ये हमारा 48 बन जाएगा, ठीक है। 6 और 3 को जोड़ लो दोस्तों, क्या हो जाएगा आप कह दो 9 हो जाएगा। इसी 9 में फिर से 4 की गुणा करा दो, आपका 36 बन जाएगा, बन रहा है ना। अब इसी पैटर्न से आपको क्या कर लेना है यहाँ पर कर देना, यानी कि 8 और 6 को जोड़ो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में क्या करेंगे मेरे भाई, 14 में भी फिर से 4 की गुणा करा देंगे, क्योंकि 4 की गुणा सब में हो रही, तो यहाँ पर भी 4 की गुणा कराएंगे, तो 14 चौके दोस्तों क्या होता है 56 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, ये जो आपको व्यंजक दे रखा है कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा ऑप्शन है जो वाई जो है वो जेड की पत्नी को दर्शा रहा है। अब आपको ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, तो देखो काफी डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। देखो जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने को बोले, देखो क्या कह रहा है वाई जो है वो जेड की पत्नी है। वाई क्या है, वाई जो है वो जेड की पत्नी है, यानी कि वाई फीमेल है और जेड मेल है। तो देखो अधिकतर हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं जेंडर चेक कर, यानी कि वाई जहां पर भी होगी वो फीमेल होगी, तो ऐसे चेक करते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। जब भी देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करता है ऑप्शन हमेशा लास्ट में सेट होते हैं, ऑप्शन लास्ट में सेट होते हैं। तो ऑप्शन में लास्ट में सेट होने का मतलब क्या होता है, हमेशा लास्ट से चेक किया करो। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट से चेक करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट से चेक करेंगे, तो देखो रिलेशन बना के चेक कर लो। तो इसका मेरे भाई डायग्राम बनाएंगे। देखो y परसेंटेज p है, तो मेरे भाई y परसेंटेज p है, कैसे रिलेशन बनाओगे, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर w परसेंटेज v का क्या रिलेशन दे रखा है, w जो है वो v की माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर y जो होगी y माँ होगी, किसकी माँ होगी P की माँ होगी, तो P इस प्रकार से नीचे आ जाएगी। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, ऐसे ऑप्शन दिखे आपको, हमेशा लास्ट से ऑप्शन उठाने की कोशिश किया करो, शुरुआत से कभी नहीं, ठीक है। एक हमारा बोर्ड माउस में जब इसमें हम लोग को साइन दिए जाते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं लास्ट से चेक करने की कोशिश करते हैं। और जो ऐसे आपको कोडेड फॉर्म वाला ब्लड रिलेशन का आता है, इसमें हमेशा लास्ट से ऑप्शन उठाया करो, क्योंकि अधिकतर एग्जामिनर क्या करता है मेरे भाई लास्ट में ही करेक्ट आंसर ऑप्शन देता है, समझ रहे हो। देखो हम इसमें पहले इस वाले ऑप्शन को पहले चेक कर ले रहे हैं, क्लियर है। देखो y परसेंटेज p यानी कि y माँ हो जाएगी p की, कैसे पता किया, यहाँ पर दे रखा है यार w परसेंटेज v के बीच में रिलेशन दे रखा है कि w जो है वो v की माँ है, ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो p प्लस k कैसे रिलेशन बनाओगे मेरे भाई, यहाँ पर देखो w प्लस v का रिलेशन क्या दे रखा है कि w जो है वो v की बहन है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो p है वो p क्या हो जाएगी k की बहन हो जाएगी, ठीक है। p की जनरेशन में k इस प्रकार से आ जाएगी, क्लियर है। अब देखो k का जेंडर क्लियर नहीं है, अब k का जेंडर कैसे क्लियर होगा, तो देखो यहाँ पर k@r कैसे रिलेशन बनाओगे मेरे भाई, w@v का क्या रिलेशन है, w जो है वो v का भाई है, तो यहाँ पर जो k होगा r का भाई, r का भाई होगा, यानी कि k के बगल में r इस प्रकार से आ जाएगा। k का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन r का जेंडर क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब r $z का रिलेशन बना लो, कैसे बनेगा, तो मेरे भाई आप कह दोगे यहाँ पर रिलेशन दे रखा है w$v का क्या रिलेशन है, w जो है वो v की बेटी है, w जो है वो v की बेटी है, तो w जो है v की बेटी, तो मेरे भाई यहाँ पर जो r होगा r बेटी हो जाएगी किसकी z की, ठीक है। r बेटी हो जाएगी z की, यानी कि z इसके ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें y जो हो रही है वो z की पत्नी हो रही है, तो मेरे भाई ये लास्ट वाला ये ऑप्शन हो रहा है, चेक कर लो। देखो y की 3 संतान है, एक सेकंड में आपको दिखा दूं,
देखो वाई जो है इसकी देखो 3 संतान हो रही पी के आर, और आर की पिता कौन हो रहा है, अब मेरे भाई आर संतान किसकी हो रही है, जेड की। तो मेरे भाई जब वाई की 3 संतान ये पी के आर हो रही है, तो मेरे भाई जेड की भी संतान ये पी के आर होंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है रिलेशन में, डायग्राम में देखो साफ साफ दिख रहा है। तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे दोस्तों, वाई और जेड आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तभी तो इन तीनों की संतान, इन दोनों की संतान पी के आर होंगी। आपको साफ साफ देखो रिलेशन डायग्राम में दिख रहा होगा, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शन वाई जो है वो जेड की पत्नी को दर्शा भी रहा है। ऐसे करना होता है। और देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो वाई हमारी फीमेल होगी, सभी को पता है। तो देखो यहां पर कोई भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं होगा। देखो पी परसेंटेज वी वाई के बीच में क्या रिलेशन बनना है, वो डब्ल्यू जो है वी की माँ, यहां पर देखो फीमेल आ रहा है, यानी कि ऐसे आपको कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। कभी कभी हो जाते हैं, मैं अगले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अब अगर 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा मनुष्य चित्रकार पुरुष। मेरे भाई मनुष्य चित्रकार पुरुष के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, तो कुछ नहीं करना है यार। देखो मनुष्य क्या है, आप कह दोगे यार मनुष्य जो है, देखो मनुष्य के अंदर आपके सभी पुरुष आते हैं, यानी कि सब जो फीमेल हो या फीमेल हो सभी मनुष्य होते हैं। तो भाई मनुष्य के अंदर आपके पुरुष भी आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि बड़ा वाला गोला जो आपका बाहर होगा ये मनुष्य क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो कुछ पुरुष आपके चित्रकार होंगे, और ये जरूरी तो नहीं है कि सभी चित्रकार आपके पुरुष हों और सभी पुरुष आपके चित्रकार हो, ऐसा नहीं होगा ना। यानी कि ये देखो आपका पुरुष वाला गोला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और कुछ पुरुष दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, चित्रकार हो जाएंगे। यानी कि पुरुष और चित्रकार के बीच में सम का रिलेशन इस प्रकार से आप बना दोगे। तो ऐसा आपको डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, बस यहीं से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखो ये बड़ा वाला हमारा मनुष्य का हो जाएगा। अब मनुष्य के अंदर आपके पुरुष आ जाएंगे और सभी पुरुष तुम्हारे चित्रकार होंगे, नहीं कुछ होंगे, तो पुरुष और चित्रकार के बीच में आपका ऐसे रिलेशन सम का बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त का अर्थ पत्रकार है। वृत्त का अर्थ क्या है, पत्रकार है। यानी जो आपका सर्कल है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पत्रकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। त्रिभुज का अर्थ क्या है, महिलाएं, यानी कि त्रिभुज का वो है तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी महिलाएं हो जाएंगी, तो आप इसको महिलाएं का इसे कर लेंगे। आयत का अर्थ क्या है, शहरी निवासी, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएंगे, आयत में जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, शहरी निवासी हो रहे हैं, क्लियर है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कह रहा है दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाती हैं, कितने दर्शाती हैं, क्लियर ये बता रहा है आपको। फिर हमसे पूछ रहा है कितने पत्रकार, यानी कि कितनी पत्रकार महिलाएं हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं, यानी कि कितनी महिलाएं पत्रकार हैं जो शहरी निवासी नहीं है। तो देखो पत्रकार कौन है, पत्रकार वाला देखो सर्कल वाला, जो सर्कल वाला गोला है इसके अंदर सारे पत्रकार आ रहे हैं। ट्राइंगल के अंदर दोस्तों हमारी सभी महिलाएं हो रही हैं, और जो आयत है इसके अंदर सभी शहरी निवासी हो रहे हैं, क्लियर है। हमसे पूछा कितनी पत्रकार महिलाएं हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं है, तो भैया शहरी निवासी के अंदर आयत वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि आयत वाले पार्ट के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं इनको आप हटा दो, क्लियर है। अब हमें बताना है, ये देखो ये आयत वाली शहरी निवासी होनी तो इनको आप भूल जाओ, क्लियर, इनको आप हटा दो। हमसे पूछा क्या, शहरी निवासी नहीं होनी चाहिए, इसको हटा दिया। अब देखो महिलाएं होनी चाहिए और पत्रकार भी होनी चाहिए, तो आप कह दोगे यार महिलाएं वाला पार्ट ट्रायंगल वाला है, क्लियर है। लेकिन अगर आप देखो 9 को पकड़ रहे हो तो ये 9 खाली केवल महिलाएं हैं, लेकिन ये पत्रकार नहीं हो रही, ये खाली महिलाएं हो रही, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ये नंबर आ रहा है, इसको भी हटा देंगे, क्लियर है। अब देखो 25 भी नहीं होगा, 25 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 खाली मेरे भाई पत्रकार हो रहे हैं। अब महिलाओं के अंदर तो आ नहीं रहा, हमको क्या चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए प्लस पत्रकार होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ एक नंबर दिख रहा है 18, जो महिलाओं के अंदर भी आ रहा है और पत्रकार के अंदर भी आ रहा है, लेकिन शहरी निवासी से क्या है, बाहर है। तो आप कह दोगे यार 18 जो हो रही है, 18 महिलाएं हमारी पत्रकार हो रही हैं, ठीक है, लेकिन शहरी निवासी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भले ही मेरे समझाने से ना आया हो, लेकिन आप प्रश्न को पढ़ोगे तो मेरे भाई आप ऑटोमेटिक खुद से समझ जाओगे। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एक ही पासे की विभिन्न फलकों पर अक्षर Q Z V T L और A लिखे गए, तो इसी पासे की दो स्थितियां नीचे आपको दर्शाई गई हैं। तो Q के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार दोस्तों आपको डाइस से एक क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी ओपन डाइस का भी लगभग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से ओपन डाइस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। देखो क्लोज डाइस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसी एक पासे की दो स्थितियां दे दी जाए, कॉमन दोनों फिगर में कॉमन क्या आ रहा है, आपको देखो यहाँ पर V कॉमन है, यहाँ पर भी V कॉमन है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों फिगर में सेम डायरेक्शन से घूम जाओ क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से पहले फिगर में V से क्लॉकवाइज घूमे, आप कह दो V के बाद हमको देखने को मिला Z, और Z के बाद क्या मिला Q, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कर लो। दूसरी फिगर में गए तो आप कह दोगे यार दूसरी फिगर में हम लोग V से क्लॉकवाइज गए तो हमको देखने को मिला L, और L के बाद T, यानी कि L और L के बाद क्या मिला, T मिला, क्लियर है। तो इससे क्या पता चलेगा मेरे भाई, से आपको ये पता चल जाएगा Q और T एक दूसरे के विपरीत फलक पर हैं, ठीक है। Z और L एक दूसरे के विपरीत फलक पर हैं, तो V के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, QT हो गया, ठीक है, QT हो गया, ZL हो गया, तो बच क्या रहा है V और A। तो मेरे भाई जो बच रहा है वही V के अपोजिट हो जाएगी, यानी कि V और A एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। हमसे पूछा क्या है कि Q के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए।
क्यू के विपरीत पूछा मेरे भाई, देखो क्यू के विपरीत क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है टी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा प्रश्न बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। एक हमने वी का विपरीत भी फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में एक आंसर आपको कमेंट करना है। नंबर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो भी ऑप्शन होगा इसको आपको कमेंट करना है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं ओपन डाइस की, देखो 14वां क्वेश्चन हमारा ओपन डाइस से, कुछ नहीं करना, कह रहा है एक नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी कि डाइस, ठीक है, डाइस का शेप ले लेगी है, तो 20 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखो मैंने पिछले पार्ट में भी ओपन डाइस को क्वेश्चन कराया था, फिर से सीख लो। यहाँ पर कुछ नहीं करना, हम अल्टरनेट देखते हैं। यहाँ पे देखो 21 का अल्टरनेट क्या हो रहा है, आप कह दोगे यार 21 और 20 ये एक दूसरे के अल्टरनेट है, क्लियर है। 22 और 24 ये दोस्तों इसके प्रश्न को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, यानी जब भी आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन मिलेगा और आपको अल्टरनेट फिगर देखनी है, यानी कि अल्टरनेट को देखना है, यानी कि देखो इस वाले बॉक्स की अल्टरनेट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, यानी कि एक का अल्टरनेट 3 होता है, दो का अल्टरनेट क्या होता है, 4 होता है, यानी सॉरी देखो ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको एक थोड़ा बॉक्स बना दूं, ऐसे भूल जाओगे। ये देखो ये बॉक्स हमने बना लिया, अब इसमें अल्टरनेट हमको ढूंढना है, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है। ये देखो ये वाला बॉक्स 1 और 3 ये एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, 2 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, समझ रहे हो, एक छोड़कर, यानी कि 21 और 20 एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, 22 और 24 एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है, और जो बच रहा है वो एक दूसरे के मतलब विपरीत निकल आएंगे। तो इससे में क्या पता चलेगा, विपरीत फलक पता चल जाएगा, यानी कि 21 और 20 एक दूसरे के विपरीत फलक पर हैं, ठीक है, और 22 और 24 एक दूसरे के विपरीत फलक पर हैं, और जो बच रहा है लास्ट में 25 और 23 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत फलक पर हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या है, 20 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो मेरे भाई 20 के विपरीत क्या होगा, अरे यार यहाँ पे 21 था, ठीक है, 21 और 20 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो मेरे भाई 20 के विपरीत पूछा है, यानी कि 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है फिर से देख लेना। देखो अल्टरनेट ढूंढना है, 21 और 20 एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के आपस में विपरीत हो जाएंगे, 22 और 24 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, क्लियर है, और जो बच रहा है 23 और 25 ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमसे प्रश्न में कुछ भी पूछ ले आप आसानी से कर सकते हो। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे 3 गौरैया ABC एक विद्युत तार में एक सीधी पंक्ति में रेखा में दक्षिण की ओर मुख कर बैठी, और 3 कौवे हैं भैया XYZ एक दूसरे से समांतर विद्युत तार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। इतना पढ़ने से हमको पता चला कि ये समांतर रेखा वाला क्वेश्चन है, यानी कि 2 पंक्तियां वाला क्वेश्चन है, क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, पहली पंक्ति में हमने यहाँ पर 2 पंक्ति बना ली। क्यों बना ली, क्योंकि साफ साफ बोला पहली पंक्ति में जितने भी कौवे बैठे ना, क्या बैठे पहली पंक्ति में, गौरैया, यानी कि सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तो भैया इनका मुख दक्षिण की ओर कर देंगे। तो आप कह दो कि इस प्रकार से यार दक्षिण दिशा किधर होती है, एरो नीचे बनता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पूरी दिशा ही डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखो ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये ऊपर वाला सिरा उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे वाला सिरा दोस्तों हमारा दक्षिण होता है, क्लियर है। दक्षिण की ओर बोला ना कि एक विद्युत तार में ABC तो 3 गौरैया एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख कर बैठी हैं, यानी कि पहली गौरैया, दूसरी गौरैया, तीसरी गौरैया, क्लियर है। ABC पहली पंक्ति में बैठेंगे, क्लियर है। इसके बाद बोला 3 कौवे XYZ दूसरे समांतर विद्युत तार पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ये दूसरा तो समांतर तार हो गया ना, इसमें क्या कर दिया, ये उत्तर की ओर मुख करके इस प्रकार से बैठे हैं। तो यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं किया, जैसा बोला वैसा हमने कर लिया। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कौन बैठेंगे, उत्तर की ओर मुख कर X Y और Z, कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन इजी, बस काफी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की दे रखी है। अब देखो समझो कौन कहाँ बैठेगा, समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है जो A है वो B के ठीक बाएं बैठी, A जो है B के ठीक बाईं ओर बैठी है। मेरे भाई A कहाँ बैठेगी, आप कह दोगे पहली वाली पंक्ति में, समझ रहे हो, यानी कि जो A है वो B के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो मेरे भाई जब A को यहाँ बैठा लोगे, क्योंकि दक्षिण दिशा में बायां दोस्तों ये होता है, ठीक है, ये हमारा दोस्तों लेफ्ट वाला कॉर्नर हो जाएगा दक्षिण दिशा में, और ये वाला दोस्तों कॉर्नर हो जाएगा हमारा राइट का, दक्षिण दिशा की ओर जब देख रहे होंगे। लेकिन जब उत्तर की ओर देखेंगे तो मेरे भाई ये वाला कॉर्नर हमारा हो जाएगा लेफ्ट का, और ये वाला कॉर्नर हो जाएगा मेरे भाई राइट का। अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं इसका बिल्कुल एक बेसिक पार्ट लेकर आ रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट का, वहां आपको डिफाइन कर दूंगा। तो बोला गया है जो A है वो B के ठीक बाईं ओर बैठी है। मेरे भाई जब B को यहाँ बैठाओगे तो B के ठीक बाईं A इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर है। तो बचा C, तो मेरे भाई C तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बच जाएगी, कुछ करना ही नहीं हमको, क्लियर है। अब देखो आगे पढ़ो, यहाँ आगे कह रहा है कि A का मुख Z की ओर है। मेरे भाई जो A का मुख है ना Z की ओर है, भैया A का मुख, A यहाँ बैठी है और A का मुख Z की ओर है, यानी कि A जो है Z के सामने इस प्रकार से बैठी है। तो Z का देखो स्थान क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ो, कह रहा है यदि B जो है वो A और C के ठीक बीच में बैठी है। देखो B जो है वो A और C के बीच में देखो आ रही है, क्लियर। देखो A और C कॉर्नर में बैठे हैं और B हमारी बीच में बैठी है, तो साफ साफ ये लाइन यहाँ पर क्लियर हो रही है। तो जो B है वो A और C के बीच में बैठी है, ठीक है। C का मुख Y की ओर है। मेरे भाई C का मुख किधर है, Y की ओर। देखो C यहाँ बैठी है और C का मुख Y की ओर, यानी कि Y यहाँ पर बैठ जाएगी इस कॉर्नर पे, और इस पंक्ति में कौन बैठेगा, XYZ। Y बैठ गई, Z बैठ गई, तो बची क्या, X, तो बीच में आपकी X बैठ जाएगी, क्लियर है। हमसे पूछा क्या है कि C का मुख Y की ओर, हमने कर दिया। इसके बाद में कह रहा है Y के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। मेरे भाई Y के ठीक दाईं ओर पूछा है, Y के ठीक दाईं ओर, तो मेरे भाई Y ये रही,
वाई का दायां होगा इधर, वाई के दाएं ओर ठीक पे कौन बैठा है, एक्स बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है, एक्स वाला कौवा बैठा है। क्लियर है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि वाई के सामने कौन बैठा है, एक्स के सामने कौन बैठा है, किसी भी प्रकार से पूछ लेगा तो मेरे भाई आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाओगे। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कह रहा है जैसा बोलेगा वैसा करते चले जाएंगे। कह रहा है मनीष जो है बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। देखो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, कुछ नहीं करना है। देखो ये दिशा आपकी पूरब होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, ऊपर की ओर उत्तर होती है, ठीक है, नीचे की ओर आपकी दक्षिण होती है। आप सभी जानते हो, मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, मैंने वहाँ पर फिगर भी लगा दी है डायरेक्शन की। नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं और भी बेसिक से थोड़ा सा पीपीटी बनाकर आपको सॉल्व सही से समझा दूंगा। देखो सब पढ़ो, जो जितना पढ़ेंगे पहले उतना करेंगे। कह रहे 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है, ठीक है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहां से हमने पॉइंट से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी इस प्रकार से चला दी, ध्यान देंगे, ठीक है। 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसके बाद में कह रहा है 5 किलो, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब मेरे भाई यहां से कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। पूरब दिशा में बाएं किधर होगा मेरे भाई, ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। यहां से मेरे भाई जब बाएं मुड़ेगा ना तो ऊपर की ओर जाएगा। कितनी गाड़ी चला रहा है, 5 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। डिस्टेंस को थोड़ा ध्यान देंगे, 12 आपने इतनी ली है तो 5 उसी के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। आपको हिसाब से लेनी है क्योंकि आपको लास्ट में डिस्टेंस भी बतानी है कि कितनी डिस्टेंस पर है। इसके बाद में क्या कह रहा है, देखो 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई पूर्व दिशा से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि इस पॉइंट में आकर मेरे भाई फिर से बाएं मुड़ रहा है और बाएं मुड़कर इस प्रकार से मुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर दिशा में अब एरो इस प्रकार से आपका बनना है, यानी कि उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा में बायां दोस्तों आपका इधर होता है। क्लियर है। कितनी गाड़ी चला रहा है, कह रहा है 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। क्लियर है। तो मेरे भाई 30 किलोमीटर आपका यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 30 किलोमीटर की हो जाएगी। क्लियर है। जैसा कहा वैसा किया। उसके बाद बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहां से दोस्तों बाएं मुड़ रहा है, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ता है, कितनी गाड़ी चला रहा है, 20 किलोमीटर, तो हमने 20 यहाँ पर लिख लिया। 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। देखो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर, इस पॉइंट से बाएं मुड़ेगा मेरे भाई इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर मुड़ेगा। कितनी गाड़ी चला रहा है, 18 किलोमीटर, तो मेरे भाई 18 यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। क्यों आ जाएगी समझो मेरे भाई, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 30 है, ठीक है, ये 30 है ना पूरी, और मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, 12 है, ठीक है। यानी कि मेरे भाई ये यहाँ तक 12 होगी, ठीक है, ये पॉइंट तक 12, ये इतनी 12 हो जाएगी और ये इतनी 18 हो जाएगी। क्लियर है। यानी कि दोस्तों ये इतनी 18 हो जाएगी और ये इतनी 12 हो जाएगी, समझ रहे हो। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारी 30 की होगी ये लंबाई। हमसे देखो 18 कहाँ पर आएगा, मैं आपको बस इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। 18 जस्ट यहीं पर आएगा, इस पॉइंट के सामने 18 आ जाएगा। क्लियर है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कह रहा है फिर गाड़ी चलाता है और बिंदु क्यू पर रुकता है, यानी कि यहाँ पर रुक गया, इसको बोल देंगे बिंदु क्यू बोल दिया है, ठीक है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसने कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी है। देखो इस पॉइंट के सामने जस्ट आ गया, अब कितनी दूर गाड़ी चलानी है बताओ आप। ये देखो दिशा की बात करते हैं तो मेरे भाई ये दिशा हमारा बन रही है उत्तर की ओर। देखो यहाँ से जब ऊपर की ओर जाएगा तो आप कह दोगे यार उत्तर की ओर गाड़ी चलाएगा, तो दक्षिण वाले आपके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब उत्तर में कितनी गाड़ी चलाएगा, 10 या 15, अब आपको ये समझना पड़ेगा। तो समझो मेरे भाई ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 20 की है। क्लियर है। ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, 5 की है, ठीक है। हमको चलानी गाड़ी कितनी है, आप कह दोगे मेरे भाई हमको सिर्फ गाड़ी चलानी है इतनी, ये यानी कि ये पूरी जब 20 है, ये 5 है, तो 20 में 5 घटा दो 15, यानी कि हमको यहाँ पर 15 किलोमीटर गाड़ी चलानी खाली, ठीक है। यानी कि उत्तर की ओर 15 किलोमीटर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी सही, पूरा मैंने सही से बता दिया है। अब आप क्या करेंगे, एक बार खुद से भी कॉपी पेन में लगा लोगे ना मेरे भाई, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको बार बार ऐसे प्रश्न सॉल्व करने की खुद से, यानी कि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर लोगे। अगर मैं 17वें क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर कह रहा है यदि एफ का अर्थ माइनस है, देखो जैसा बोलेगा वैसा कर लेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एफ का अर्थ क्या है, माइनस है, तो जहां पर एफ होगा वहां पर माइनस कर लो, ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा करना है, यहां पर माइनस कर लेंगे। इसके बाद बोला है जी का अर्थ गुणा है, जहां पर जी होगा वहां पर गुणा का साइन लगा लेंगे, और डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ क्या है, भाग है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बोला बी का अर्थ जोड़, बी का अर्थ जोड़। अब भाई इसको बॉड मॉस के नियम से सॉल्व कर लो, बॉड मॉस के नियम दोस्तों बी को आता ही होगा, ठीक है, मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं पिछले प्रैक्टिस में डिफाइन कर चुका हूं। अगर आपको नहीं आता तो पीछे प्रैक्टिस में चले जाएंगे, और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना। मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का ही खाली उसको बिल्कुल बेसिक पार्ट लेकर आ जाऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा और कैसे
जो हमारे चिन्ह दिए जाते हैं, यानी कि माइनस प्लस गुणा, जैसे ऑप्शन में चिन्ह नहीं दिए जाते, उनको ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व करने की क्या ट्रिक रखती है, मैं आपको वही बताऊँ। तो आप चैनल को खाली सब्सक्राइब कर रख लो। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड में में सॉल्व करेंगे। तो भाई कुछ नहीं करना, पहले डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पर आपको देखकर अचंभित नहीं होना है कि 10/30 है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, 30 की भाग 10 में नहीं जा रही ना, कोई दिक्कत नहीं, साइन चेंज कर लो। देखो 15 इंटू, पहले भाग करेंगे ना, देखो 10 है, 10 को आप ऐसे लिख लो और भाग को बदल लो गुणे में, तो 30 होगा मेरे भाई, ये बट्टे में चला जाएगा। क्लियर है, बस देखो 15 दूनी 30 और 2 पंचे 10, यानी कि ये पूरा सॉल्व करने पर हमारा दोस्तों कितना आया, आप कह दो कि 5 आया। समझ लो 5 ही तो आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। प्लस का साइन 43 माइनस 28। अब देखो यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है, पहले पॉजिटिव वाले जोड़ लो, यानी कि 43 और 5 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 48 हो जाएगा। 48 में 28 घटाओगे क्या आ जाएगा, आप कह दोगे 20 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का समय इस क्वेश्चन में लगेगा। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रेंचाइज शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसा कि अभी तक हम पिछले पार्ट में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज और जोड़ दी, क्या कि नवनिर्मित शब्द में बाएं से 5वें स्थान वाले अक्षर और दाएं से तीसरे स्थान वाले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी सी ये लाइन और ऐड कर दी, तो कुछ नहीं करना यार। देखो फ्रेंचाइज है ना, पहले आप इसको वर्ड को लिखो, यहाँ पर फ्रेंचाइज को आप इस प्रकार से FRNCHISE को आपने ऐसे लिख लिया। अब इसको आपको अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे करोगे मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है, A to Z की फॉर्म में आप इसको अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो देखो आप इसको दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, पहला प्लेस वैल्यू से कर लो, यानी कि सबके प्लेस वैल्यू लिखो फिर करो, या तो आप डायरेक्ट देख के कर लो। तो मैं भाई यहाँ पे डायरेक्ट देख के कर दे रहा हूँ। क्लियर है, यानी सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला में A दिखाई देता है, A के बाद क्या C, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं कोई भी। C के बाद क्या दिखेगा, आप कह दोगे E, तो E लिख लिया। क्लियर है, E के बाद क्या दिखता है F, तो आपने F भी लिख लिया। F के बाद क्या दिखेगा इनमें, आप कह दोगे, सॉरी ये हमारा आई था यार, ये हमारा आई है, ध्यान देंगे ये हमारा आई है, ठीक है, तो एफ दिखेगा ना, यानी कि एफ ये रहा, तो आई लिख लिया। एफ के बाद क्या दिखेगा, आप कह दोगे एच दिखता है, तो एफ ने एच इस प्रकार से लिख लिया। फिर एच के बाद आप कह दोगे आई दिखता है, तो आपने आई इस प्रकार से लिख लिया। अब आई के बाद क्या दिखेगा, आप कह दोगे यार इन अक्षरों में बात करें तो हमारा फिर दिखेगा एन, एन के बाद क्या दिखेगा आर, और आर के बाद क्या दिखेगा एस। ये आपको देखो सारे अक्षर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि हमने सारे अक्षर अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर है, ऐसे तो हमें दिखाई देंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, देखो ऐसे तो दिखाई देंगे ना, समझ गए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भैया बाएं से 5वें स्थान वाले अक्षर, यानी कि पहला अक्षर देखो बायां, ये हमारा दोस्तों लेफ्ट वाला सिरा हो जाएगा यानी कि बायां, और दोस्तों ये वाला सिरा हो जाएगा हमारा राइट यानी कि दायां। बाएं से 5वें स्थान वाले अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि पांचवा अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है, फिर हमसे कह रहा है दाएं से तीसरे स्थान वाले अक्षर, यानी कि दाएं से देखो एस हो जाएगा पहला, आर हो जाएगा दूसरा, और एन हो जाएगा दाएं से तीसरा, एच और एन। ठीक, एन हो गया। तेरा स्थान वाले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में देखो ध्यान से पढ़ेंगे। हमसे ये नहीं पूछा कि एच और एन के बीच में कौन सा अक्षर है, हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है कि एच और एन, ठीक है, कि अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं, यानी कि आपको एच और एन के बीच में अक्षर बताने हैं। तो आप कह दोगे एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ठीक है, उसके बाद एन आता है। ये आपकी सीरीज होगी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की, कितने अक्षर आ रहे हैं एच और एन के बीच में, आप कह दोगे 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमारे कितने अक्षर आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये मत कर देना कि एच और एन के बीच में एक अक्षर आ रहा है, ये तो आपको ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, समझ लो। हमसे साफ साफ बोला किसने, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आ रहे हैं। तो मैंने पहले क्या देखो साफ साफ उसने बोला था कि बाएं से पांचवा अक्षर वाला स्थान यानी कि एच हो गया, और दाएं से तीसरे स्थान वाला अक्षर यानी कि एन हो गया। अब इनके बीच में अंग्रेजी वाला में कितने अक्षर आते हैं, यानी कि एच और एन के बीच में हमारे टोटल 5 अक्षर आते हैं, आप सभी जानते हो। क्लियर है, 19वें क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी भाई साहब हर बार हर एग्जाम में कंफर्म रहता है इसका एक क्वेश्चन आना। करने की ट्रिक क्या होती है, तरीका क्या होता है, आगे से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर आई डबल एम कॉमन है, हटा देंगे, यहाँ पर भी आई डबल एम है, यहाँ पर भी आई डबल एम है, यहाँ पर भी आई डबल एम है, यहाँ पर भी आई डबल है, जो कॉमन था उसको मैंने हटा दिया। अब कॉमन की बात चेक करो, यहाँ पर दोस्तों पहले वाले वर्ड में क्या है, आप कह दोगे आई है, दूसरे वाले वर्ड में क्या है ई है, तीसरे वाले वर्ड में क्या है ई है, चौथे वाले वर्ड में क्या है ई है, और पांचवे वाले वर्ड में क्या है ए है। क्लियर है, अब देखो कैसे अरेंज करेंगे मेरे भाई, बताओ आई ई ए में पहले क्या आता है, आप कह दोगे ए पहले आता है, यानी कि 5 नंबर वाला पहले हो जाएगा। क्लियर है, देखो लगभग आपको सभी ऑप्शन में पहले 5 दे रखा है, ठीक है, यानी कि 5 नंबर वाला वर्ड आपका पहले आ जाएगा। अब 5 के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या दिखता है आपको, कह दोगे ई, और आई में पहले क्या दिखेगा, आप कह दोगे ई दिखता है हमको। अब ई के तो हमको 3 वर्ड दे रखे हैं, अब इनमें पहले से कौन आएगा, कैसे पता करेंगे। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, इस वाले वर्ड में ई के बाद क्या है, डी है, दूसरे वाले में, ठीक है, तीसरे वाले में क्या है ई के बाद आर है, चौथे वाले में ई के बाद एन। अब आसानी से बता सकते हो मेरे भाई, डी आर एन में पहले क्या दिखेगा, आप कह दोगे
डी दिखता है, ठीक है। यानी कि 5 के बाद 2 नंबर वाला वर्ड आ जाएगा, डी हो गया। अब आर एन में पहले क्या दिखता है, आप कह दोगे यार एन दिखता है, यानी कि 2 के बाद 4 नंबर वाला वर्ड आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 3 वाला आ जाएगा। बच रहा है खाली एक वर्ड, कौन सा, एक आई वाला, यानी कि एक हमारा लास्ट में आ जाएगा। 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1, ठीक है। 5 2 4 3 1 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। बस यहीं से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। अब इसी प्रकार से देखो 20वां क्वेश्चन है फिगर सीरीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बता रखी, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई, क्लियर है। मैंने नंबरिंग कर दी। ए को ऐसे भूल जाओ भाई जैसे आप सबको भूल जाओ, तो इसको भूल जाओ, क्लियर है। अब देखो बी सी में जिस प्रकार से आपका एलिमेंट चेंज होगा, सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डी और ई में एलिमेंट चेंज कर लेंगे। कोई भी आप एलिमेंट पकड़ लो, आप कोई भी पकड़ लो मेरे भाई। देखो ये ट्रायंगल कहाँ है, अब ट्रायंगल को छोड़ो, हम पहला एलिमेंट एरो पकड़ ले रहे हैं। देखो बी वाली फिगर में एरो देखो कहाँ पर है, और मेरे भाई सी वाली फिगर में एरो कहाँ पर आ गया, कहने का मतलब दोस्तों बी की जगह आ गया। आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अब जिस हिसाब से यहाँ पर एलिमेंट चेंज हुआ है, सेम इसी प्रकार से डी वाले में एलिमेंट चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखो क्या है दोस्तों, बी है, क्लियर है। अब बी को चेंज करेंगे तो दोस्तों बी कहाँ जाएगा, जेड के स्थान पर आ जाएगा। जिस प्रकार से भैया एरो ये बी के स्थान पर आ गया, सेम इसी प्रकार से ये बी हमारे जेड के स्थान पर आ जाएगा। यानी कि बी दोस्तों हमको बीच में यहाँ पर दिखेगा, बी यहाँ पर नहीं है, बी यहाँ पर नहीं, यानी कि दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही देखते ही गलत हो गए। बी यहाँ पर दे रखा है, बी यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमको मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, अभी और कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो। अब मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, ये सी को पकड़ लो मेरे भाई, हमने सी को पकड़ा। आप कह दोगे यार देखो जो हमारी, एक सेकंड यार, मैं देखो ये जो बी वाली फिगर में सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्लियर है। देखो ये बी वाली फिगर में सी यहाँ पर है, और सी वाली फिगर में सी देखो बीच मिड में आ गया, यानी बीच में आ गया। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, डी है, तो मेरे भाई ये डी भी दोस्तों कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल बीच में चला जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे एलिमेंट चेंज हुआ है, सेम इसी प्रकार से इसी डायरेक्शन में यहाँ पर एलिमेंट चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई डी बीच में जाएगा। डी बीच में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बीच में क्या है, एक्स है, यानी कि ये ऑप्शन में आपका गलत हो जाएगा। डी बीच में यहाँ दे रखा है, यानी कि बस यही ऑप्शन हमारा बच भी रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों फिगर सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। जब भी आपको ऐसी फिगर दिखे एलिमेंट वाली, तो मेरे भाई एलिमेंट चेंज करके, यानी कि जिस फिगर जिस रोटेशन में आपका बी से सी में एलिमेंट चेंज हो रहा होगा, सेम उसी प्रकार से मेरे भाई डी से ई में एलिमेंट चेंज कर लेंगे। और आप मुश्किल से विद इन 15 से 20 सेकंड के अंदर आप आंसर इसका दे सकते हो आसानी से, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्लियर है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट कर दिया करो। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि नंबर एनालॉजी का पूरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। देखो नंबर एनालॉजी की सब कुछ चीज़ तैयार कर ली मैंने, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नंबर एनालॉजी के जितने हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जितने कुछ भी होते हैं, सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। देखो नंबर एनालॉजी के कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्लियर है।